देखिए रहा सिस्टम सीटीएल सेट प्रॉपर्टी, जो भी सर्विस का नाम है वो, मेमोरी लिमिट जो भी, मैंने 500 MB जो कर दिया है, मतलब एचटीटीपी सर्विस जो चल रही है उसको 500 MB एलोकेट कर दो, क्या पता पहले 300 हो रही हो। हाँ, तो मैं इसको दिखाता हूं आपको, जैसे अभी हमने एक प्रोसेस चला दिया, ये हमारी मशीन है, ऑब्वियसली आपको रूट होना पड़ेगा इसके लिए, है ना, तो su हाइफन रेड हैट, तो मैंने करा सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD, मान लो SSH सर्विस अभी बंद है, ये हमने मास्क करा हुआ है, याद है ना उस दिन, सिस्टम सीटीएल अनमास्क SSHD और सिस्टम सीटीएल स्टार्ट SSHD और सिस्टम सीटीएल इनेबल SSHD। इनेबल से क्या होता है? हाँ इनेबल से ये होगा कि सर्विस है ना, इनेबल से इनेबल हो जाएगी। वाह बेटा क्या जवाब था। हाँ, रिबूट के बाद अपने आप मिलेगा। अब अगर मैं करता हूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD, तो यहाँ पे मेमोरी वगैरह इसको कितना मिल रहा है? 2.1 MB मिल रहा है। मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो कम पड़ेगा यार इसको, है ना। हाँ, मैंने बोला यार ये तो कम पड़ेगा। मैंने देखा ये प्रोसेस रीस्टार्ट हो रहा है बारी बार, और जब लॉग्स में देखा तो पाया यार ओम किलर का नाम आ रहा है, मतलब प्रोसेस अपना मेमोरी से ऊपर कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने करा सिस्टम सीटीएल सेट प्रॉपर्टी SSHD डॉट सर्विस मेमोरी लिमिट, समझ में आ गया बात ये, राइट। और मैं इसको कितना कर दूं? 700 MB कर दूं, चलो, है ना, 500 MB कर देते हैं, 500 बहुत होगा। तो मैं इस तरीके से मैंने कर दिया मेमोरी लिमिट इज इक्वल टू 500 M, हो गया ये परमानेंट हो गया। अब अगर मैं स्टेटस दिखाऊं तो कुछ अलग दिख रहा है आपको? 500 MB आ गया, और एक ये ड्रॉप इन फाइल आ जाएगी, ये पहले नहीं थी। ड्रॉप इन फाइल मतलब जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी है ना, जो मैंने कमांड पे लिखा, वो इस फाइल में जाके सेव हो गई है, ठीक है। पर आप किसी भी प्रोसेस को इस तरीके से ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम सीटीएल सेट प्रॉपर्टी, सर्विस का नाम जो भी आपको करना है। आपको लिमिट ये है, अब आपकी लिमिट ये है, अब जो आपकी लिमिट है वो 500 MB की है। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि अभी सर्विस चल ही रही थी। अगर मैं कोशिश कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट SSHD स्टेटस आ गया 1.1 MB करंट, ये करंट कंजम्पशन है, ये करंट कंजम्पशन है, लिमिट 500 MB की है, RSS है वो, करंट कंजम्पशन इतना है, मैक्सिमम 500 MB तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था आई थिंक SSH का, ठीक है, एक मिनट, बाद में SSH के बाद है भाई। मैं क्या चीज? हाँ, ये साफ नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं आज ठीक उसको बोलता हूँ, ठीक करवाएगा आज ही। ये साफ नहीं है बिल्कुल भी। एक काम करिएगा, जैसे कल आप लोग एक बार आने से पहले फोन कर लेना, अगर प्रोजेक्टर सही नहीं हुआ तो मत आना, फिर कल की क्लास ऑनलाइन हम कर लेंगे, है ना। अननेसरी आप आओ फिर देखे तो फिर, क्योंकि वो अभी हुआ खराब, वरना हम हमको पहले ही बोल देते आज मत मत आना, प्रोजेक्टर का दिक्कत हो गया। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, SSH पर आ गया, राइट। 100%। अब SSH का पर्पस क्या है बताइए? रिमोट एक्सेस करना, सिक्योर शेल, है ना। SSH का मतलब है सिक्योर शेल। भाई सर्वर आपके सामने तो होगा नहीं, सर्वर तो कहीं और रखा होगा, तो मैं उस सर्वर को कैसे एक्सेस करूं? SSH करके।
तो हम नॉर्मल कमांड क्या होती है, SSH आपका लॉगिन नेम @IP एड्रेस, दैट्स इट। अब आपको इस मशीन का पासवर्ड पता होना चाहिए, इस यूजर का, यही है ना, आप SSH कर लोगे। अच्छा, SSH से पहले टेलनेट होता था, शायद आपने नाम सुना होगा, टेलनेट सुना है? SSH सर्विस से पहले टेलनेट सर्विस यूज होती थी। उस वक्त पे हम टेलनेट सर्विस का यूज करके दूसरी मशीन को एक्सेस करते थे। पर टेलनेट में प्रॉब्लम क्या था कि टेलनेट जो कम्युनिकेशन होता था वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर करता था। मतलब वायर पे आप अगर इंटरनेट के थ्रू कहीं एक्सेस कर रहे हो तो आप सोचो इसको कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी कमांड दे रहे हो सब वायर में प्लेन टेक्स्ट में जा रही है। वो बहुत डेंजरस है ना, कोई भी उसको स्निफ कर सकता है। तो SSH सबसे बड़ा काम क्या करता है कि जो भी आपका कम्युनिकेशन है आपके और रिमोट सर्वर के बीच में, उसको एन्क्रिप्टेड कर देता है। SSH से पहले क्या था, टेलनेट था हमारे पास, राइट? तो टेलनेट में क्या था, हम लोग टेलनेट यूज करते थे पहले। अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी कैसे भी करके, है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये मेरा इंटरनेट है। और फिर यहाँ पे कहीं पे मेरा रिमोट सर्वर रखा हुआ जिसको मुझे हिट करना है, राइट? ये मेरा सर्वर है। सर्वर का कोई आईपी होगा, मान लेते हैं 10.0.0.100, राइट? यहाँ पे आपके नाम से यूजर अकाउंट होना चाहिए और उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अब मैं जब टेलनेट करता था तो मैं छोटा सा जो है एक कमांड लाइक करा, मैंने लिखा टेलनेट आलोक @10.0.0.100, खत्म। एंटर मारूंगा, वो उसका पासवर्ड लाइक जो मांगेगा, पासवर्ड मैंने दे दिया और तो मैं इस मशीन से कनेक्ट हो जाता हूँ जो एसएच करता है। पर टेलनेट के केस में क्या था, आपका कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया, पर जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो ये सारा वायर में प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, समझ रहे हो आप? यूजर नेम, पासवर्ड भी, सब कुछ। इंटरनेट है भाई, डेंजरस जगह है। कोई भी बंदा कोई भी पैकेट स्निफर लगा के, जैसे टीसीपी डंप वगैरह कुछ पैकेट स्निफर्स होते हैं जो नेटवर्क पे क्या चल रहा है उसको कैप्चर जो कर लेते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। आप सोचो आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन को ऐसे कैप्चर कर ले, ओटीपी वगैरह, नहीं है ना, अच्छा नहीं, अच्छा। तो अब टेलनेट यूज नहीं करते। इसमें एक प्रॉब्लम और थी, एक पहली प्रॉब्लम क्या दिखी आपको, प्लेन टेक्स्ट, है ना। दूसरी प्रॉब्लम और क्या थी, आईपी स्पूफिंग की। आईपी स्पूफिंग क्या होता है, एक तो प्रॉब्लम मुझे दिख गई प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन जो भैया बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, है ना। दूसरी मेजर प्रॉब्लम थी इसमें आईपी स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, स्पूफिंग, स्पूफिंग मतलब फेक आइडेंटिटी शो करना, मतलब जो आप हो नहीं वो शो करना। मैंने अपना आईडी गलत बोल रहा हूं, अब मान लो ये तो सर्वर यूएस में रखा हुआ है, यूएस में एक बंदा आया, उसको पता पड़ा यार आलोक जो है ना इंडिया से कुछ फाइलें कॉपी करता है यहाँ पर, उसने एक नई मशीन लगा दी, फेक मशीन, इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने में तो कोई 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 दिक्कत ही नहीं है, सेम नाम दे दिया मशीन को, होस्ट नेम ही तो करना है चेंज, आईपी सेम दे दिया, समझ में आ गई बात। और इस मशीन को बंद कर दिया उसने आज। अब तुम तो आईपी पे हिट हिट करोगे, तुम्हारी रिक्वेस्ट कहां पे आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, आ जाएगी। तुमको पता होगा कि तुम आज गलत सर्वर पे हिट कर रहे हो, नहीं, तो यू एंड अप कॉपीइंग द इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑन द रॉन्ग सर्वर, बैंड बज गया अपना। तो इसको बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, कि रिमोट सर्वर का आईपी चेंज किसी ने कर दिया, जेन्युइन सर्वर को बंद कर दिया, फेक मशीन लगा दी, यूएस में सर्वर है यार, तुम्हें क्या पता पड़ेगा साला क्या हुआ होगा। आईपी पे तुमने कहा भाई कम्युनिकेशन हो रहा है, आपने कर दिया, काम खत्म। ये टेलनेट में दिक्कत थी। प्रॉब्लम समझ में आ गई? अमित, वासु, यस सर। ठीक है। इसका सॉल्यूशन एसएसएच। एसएसएच बोलता है भाई मैं ये दोनों चीजों का समाधान कर देता हूं आपके लिए। सिक्योर शेल, राइट, सिक्योर शेल, एसएसएच। अब वही मैं यहां बैठा हूं, मेरा अपना लैपटॉप है, somehow I am connected to internet, right?
और आई हैव गॉट अ सर्वर हेयर जहां पर मुझे हिट करना है। इसका आईपी है 10.0.0.100। ठीक, अब मैं क्या काम करूंगा, मेरी कमांड वही रहेगी, सिर्फ टेलनेट की जगह एसएसएच हो जाएगा। मैंने यहां कमांड लिखी एसएसएच आलोक एट जो भी यूजर नेम है 10.0.0.100 एंटर मारा। हाँ जी, अगर डीएनएस है तो मशीन का नाम लिख सकते हैं। ओके, अब जब मैं पहली बार हिट करूंगा, आपने, हम मान लेते हैं इस मशीन को मैं जिंदगी में पहली बार अपने लैपटॉप से हिट कर रहा हूं, मैंने इससे पहले तो कभी इसको हिट नहीं करा। तो एसएसएच क्या करता है, हर मशीन का एक फिंगरप्रिंट होता है। कंसिडर इट एज योर फिंगरप्रिंट, आपके फिंगरप्रिंट। आपके फिंगरप्रिंट तो अलग होंगे, है ना, नाम हो सकता है एक कॉमन हो सकता है, पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे। जब आधार बनाते हैं तो फिंगरप्रिंट दिए जाते हैं, इसीलिए कि कोई और बंदा आलोक श्रीवास्तव हो सकता है, पर जब वो कुछ कंफर्म करेगा तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, तो मतलब तू वो बंदा नहीं है। मतलब आधार के केस में मैं अगर देखता हूं तो क्या होता है, आलोक की जो आइडेंटिटी है वो तभी प्रूव होगी जब उसका नाम, मतलब उसकी फोटो, उसका नाम प्लस उसके फिंगरप्रिंट दोनों मैच करें। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच करता है तभी तो जेन्युइन बंदा है। आप मेरा आधार लेके उस पर अपनी फोटो लगा के सिम लेने जाओ, आप ले नहीं पाओगे सिम। क्यों, दिखा तो आप ही की रहा है फोटो आलोक श्रीवास्तव। वो जब थंब इंप्रेशन करने को बोलेगा, तब जो बनाते वक्त, आधार बनाते वक्त थंब इंप्रेशन दिया गया था उससे मैच नहीं करेगा। तो तेरा नाम तो मैच कर गया, तूने फोटो भी मतलब जो फोटोशॉप कर दी, पर बेटा फिंगरप्रिंट सही। ऐसे ही है ना आजकल, बहुत अच्छी बात है, सिक्योर है, होना चाहिए। तो एसएसएच भी यही काम करता है, हर एक मशीन के एक फिंगरप्रिंट होते हैं, राइट। मैं इसको एफपी लिख देता हूं। हर एक मशीन जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसके फिंगरप्रिंट अपने आप बन जाते हैं। कहां बनते हैं मैं आपको दिखाता हूं। जब आप पहली बार एसएसएच करोगे, अब ये ध्यान से समझना है, जब आप पहली बार एसएसएच करोगे तब पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि क्या मैंने इससे पहले कभी बात करी है। अगर मैंने पहले इससे बात करी है तो इसके फिंगरप्रिंट मेरे पास होने चाहिए, है ना। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी होम डायरेक्टरी में .ssh फोल्डर के अंदर नोन होस्ट फाइल के अंदर देखता है। आपने ये फाइल पढ़ी होगी, नोन होस्ट फाइल। इस फाइल में देखेगा कि क्या 10.0.0.100 का कोई एंट्री है, क्या इसके साथ कोई फिंगरप्रिंट है। पहली बार तो नहीं होंगे ना, पहली बार तो नहीं होंगे, ब्लैंक होगी ना ये फाइल। ठीक बात है। तो आपका ओएस बोलेगा भाई हमने कभी इससे पहले कम्युनिकेट करा तो नहीं, तो पहले तुम्हें इसके फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट करने होंगे। वो यस करके एक मैसेज आता है आपके पास जब आप पहली बार करते हो, एसएसएच आता है यस। तो यस जब आप करते हो तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके फिंगरप्रिंट उठाता है यहां से और मेरे हार्ड डिस्क में नोन होस्ट फाइल में डाल देता है। समझ आ गई बात। अब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस सर्वर की आइडेंटिटी जब ही मानी जाएगी जब ये आईपी और ये सेम फिंगरप्रिंट हो गया। अब आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड दे दिया, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, राइट। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, पासवर्ड देने के बाद ही होगा ना कनेक्शन स्टैब्लिश। एसएसएच क्या करता है, कंसिडर इट समथिंग लाइक दिस, कि एक पाइप बना देता है, टनल बना देता है, राइट। पाइप हो गया इंटरनेट पे, जो भी आपका डेटा जा रहा है वो इस पाइप के अंदर से जा रहा है इनक्रिप्टेड। समझ में आ गई बात, प्लेन टेक्स्ट में जाते नहीं। तो अब अगर कोई हैकर नाम का व्यक्ति है, कोई गलत इंटेंशन से बंदा है जो पैकेट स्निप करना चाह रहा है, तो क्या वो कुछ पढ़ पाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाएगा, इनक्रिप्टेड है, उसको जंक कैरेक्टर्स दिखेंगे। पहले केस में क्या था, प्लेन टेक्स्ट था। तो इसने मेरे दोनों काम सॉल्व कर दिए, एक तो इनक्रिप्टेड आगे सामने। पर ये फिंगरप्रिंट का फायदा क्या हुआ, फिंगरप्रिंट का फायदा ये हुआ, अब एक ये जो इंसान है, ये लाल वाला इंसान, ये जो है गंदा इंसान है, ठीक है, अमेरिका में है। इसने एक फेक सर्वर लगा दिया, उसका नाम वही कर दिया सर्वर, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही, सेम सेम ओएस, सेम हार्डवेयर, सेम आईपी दे दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, इस सर्वर को बंद कर दिया। आज तुम्हें पता पड़ेगा, तुम एसएसएच करोगे, तुमने पहले भी एसएसएच करा था जेन्युइन मशीन से, उस केस में फिंगरप्रिंट ये वाले थे,
अब जैसे ही तू हिट करेगा, आईपी तो मैच कर गया, वही तुम फोटोशॉप करके आधार पे मेरा ले गए, पर जैसे ही तुम अंगूठा लगाते हो तुम पकड़े गए। जैसे ही तुम ऐसे सर्च करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा क्या मैंने 10.0.0 से पहले कम्युनिकेट करा है? हाँ जी करा है। करा है तो ये आईपी और ये फिंगरप्रिंट क्या तेरे पास है? आईपी तो है पर फिंगरप्रिंट तो दूसरा है। एसएसएच कनेक्शन ड्रॉप कर देगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं करेगा, कनेक्शन कट कर देगा, कट द कनेक्शन, और आपको मैसेज आ जाएगा रिमोट मशीन चेंज होगी भाई साहब। गजब चीज है ना, जैसे बनी एक मीम गजब बेचती है, वैसे हो गया की बात की बात पहली बार तो करेगी। तो इस तरीके से एसएसएच आपको दो चीजों से बचाता है, आईपी स्पूफिंग से बचाता है, कोई गलत आईपी देके आपको बेवकूफ नहीं कर सकता, आप गलत सर्वर पे हिट नहीं करोगे, और जो भी कम्युनिकेशन आपका होगा वो सारा इनक्रिप्टेड होगा। वासु अमित क्लियर है? बढ़िया। तो हमें कुछ फाइलों का ध्यान देना होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे करना होगा। जैसे मैं एक मशीन और चालू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक और मशीन तो चाहिए होगी भैया ना एसएसएच के लिए। इसमें ना एक लैन कार्ड और लगा देता हूँ, क्योंकि अभी तो एक ही लैन कार्ड है ना। इसको शट डाउन करता हूँ, देखिएगा अभी इसमें एक ही लैन कार्ड है बस, ये राइट। इस पे तो हमारा डीएससीपी से आईपी आ रहा है, हमें तो स्टैटिक आईपी चाहिए। इसको पावर ऑफ करता हूँ। इसको गए एडिट राइट, यार ऐसे पोस्ट ओनली कैसे आ रहा है? मैंने आईपी तो दिया था ना 10 डॉट, याद है आपको? है दिया था यार, फिर ये क्या ड्रामा कर रहा हूँ ये? एक बार फिर चलो, क्योंकि ये होस्ट ओनली है, मैंने मतलब आईपी दिया है, और मैंने दिया था आईपी फिक्स करना है, स्टैटिक देना है, हाँ करा है यार। कैसे बदल गया ये? आजकल किसी को भरोसा नहीं है, कदा अपनी वीएम पे भी नहीं है सलाह। देखते हैं। देखो मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। आप वो वीडियो देखिए, आईपी तुम्हारा फोन नंबर और मेरा फोन नंबर सेम हो जाएगा नहीं होगा ना। और फिर सर्वर को स्टैटिक आईपी चाहिए होता है। अबे क्या हो गया? अच्छा ये ऑफ हो रखा है, एक मिनट ठहरो, ये भी साला चक्कर है। अभी चालू कर देता हूँ, मैं भी कहूँ प्रॉब्लम क्या है। चलो हो गया। अब देखें आईपी, हाँ हाँ सब हाँ हाँ ऑन कर दे, आ गया 10.100, ठीक है ना। चलो एक मशीन और खोल लेते हैं, है ना। ये डॉकर गिट, ये नोड 1 खोल लेता हूँ। वी 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 ये उबंटू है पर क्या फर्क पड़ता है, नोड 1 खोल लेता हूँ। या ये वर्क स्टेशन खोल लेता हूँ, इस पे जीयूआई भी है, चलो ये खोल लेते हैं। इस पे आईपी 200 है, ये खोल लेते हैं। तो दो मशीन्स हो गई राइट। उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक रेड हैट की है और एक उबंटू की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिनक्स होना चाहिए बस, है ना। वीएम बना लो भाई। तुम्हारा इस सवाल से क्या मतलब हुआ कि उबंटू की मशीन आरएचएल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। नहीं दो अलग अलग वीएम है ना, रेड हैट आरएससीएसए वाली मशीन रेड हैट पे है, सीके वर्क स्टेशन वाली मशीन उबंटू पे है, दो अलग अलग वीएम है, ठीक है, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ मैंने दो वीएम बंद कर रखी है, अलग अलग वीएम है।
मेरी वर्चुअल मशीन अलग है भाई। कोई बात नहीं है, पर उसकी प्रॉब्लम नहीं मुझे, पर मेरी दिक्कत जब जब शुरू होगी, जब मुझे ये लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो सबसे, उसकी फाइट नहीं है। कौन, सब पढ़ते ही हैं यार, पर आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा सबको, क्योंकि आगे ये कोर्स मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होना भी चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था ना आपको, आसान काम के ज्यादा पैसे नहीं मिलते। रिक्शे वाला भी लेके बोल सकता है हम भी काम करते हैं, पायलट ही बोल सकते हैं हम भी वही काम करते हैं वैसे, है ना। बस ड्राइवर भी वही काम करता है, ट्रेन ड्राइवर भी वही वही काम करता है। बस वाले की सैलरी में और ड्राइवर्स की सैलरी में, ट्रेन ड्राइवर को मालूम कितनी सैलरी मिलती है? जबरदस्त, बहुत तगड़ी सैलरीज है, और हर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट उसका हुआ है। आप ट्रेन ड्राइवर से साले क्या ना, हजारों लोगों को तो मार देगा। प्लेन से ज्यादा लोग बैठे हैं भाई। तो मेहनत करोगे भाई, उसमें अगर लापरवाही होगी तो नहीं होगा, चलेगा। आगे एनसिबल करना है आपने। क्या पता आप में से कोई जो डेवॉप्स पे जाए। इतने अच्छे पैकेजेस हैं, बंदे नहीं मिलते हैं डेवॉप्स में। अभी ई एंड वाई से हमारे पास था 2-3 महीने, 4-5 महीने हो गए शायद, डेवॉप्स के लिए बंदा मांग रहे थे 27-28 लाख तक का पैकेज देने को तैयार है। फ्रेशर भी हो चाहे एक्सपीरियंस भी हो, 28 लाख का पैकेज कम है? डेवऑप्स वाला बंदा, स्किल सेट चाहिए। एंसल, आप जो पढ़ रहे हो, लिनक्स, एंसिबल, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, टेराफॉर्म, लाइक डॉकर, कुबरनेटिस, गिट, जेनकिंस, पाइथन, सब कुछ आपका डेवलप का पार्ट है। और सच में आप कभी मेरी भी मत मानो ना, आप गूगल कर लो डेवऑप्स सैलरी पैकेज, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और डेवऑप्स स्किल सेट, यही सारे स्किल सेट है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला था हमारी कंपनी में 20-25 लोग चाहिए, शायद एससीएल का कोई प्रोजेक्ट है जेन्युइन वाला। तुम्हारा वाला नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। अब हमारे पास ये दो मशीन्स हैं, ठीक है। एक उबंटू की है, उसका इसका आईपी चेक कर लेते हैं। पहले तो देख ले पिंग पिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपस में, है ना। इसका आईपी 200 होगा जहां तक मुझे याद है। हम्म, चलिए ये हो गया। इसका टर्मिनल खोल लेते हैं, थोड़ा सा यूआई अलग है बट एक बार टर्मिनल खुल गया तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कमांड वही है सारी। कुछ कमांड्स चेंज हो जाएंगी पर हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने करा आईपी एड्रेस शो, इसका आईपी है 200, ठीक है ना। तो पहले पिंग कर लें, है ना। यहाँ से पिंग करता हूँ 10.0.0.100, पिंग हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन है, राइट। ठीक है। अब मैंने, मेरी रेड हैट मशीन ने कभी भी उबंटू मशीन से कम्युनिकेट नहीं करा। तो अगर मैं LL-A करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे आपको कोई .ssh नाम से फोल्डर दिख रहा है? रुको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। .ssh के नाम से क्या कोई फोल्डर दिख रहा है इसमें? नहीं है, क्योंकि कभी किसी मशीन को एसएसएच करा ही नहीं, फोल्डर अपने आप बनता है। अब मैं करता हूं, मैंने इससे पिंग करा, क्या मैं उबंटू मशीन को पिंग कर पा रहा हूं? पिंग का जवाब आ गया, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, मशीन रीचेबल है। अब मैंने लिखा SSH 10.0.0.200, बस। मैंने आलोक तो लिखा नहीं। अगर मैं यूजर नेम नहीं लिखूंगा तो वो उसी यूजर से SSH करने की कोशिश करेगा जिससे आप लॉगिन हो। समझ आ गई बात? मैं किससे लॉगिन हूं? आलोक से। अगर मैंने यहाँ पे आलोक नहीं लिखा तो मतलब वो 200 पे किस नाम से हिट करने का ट्राई कर रहा होगा? आलोक से। मतलब आलोक नाम का यूजर वहां होना चाहिए। सही बात है ना। अगर मैंने, वरना मैं लिख देता हूं,
आलोक एट दिस, मतलब आप आलोक नाम का बंदा जो है वो 10.0.0.200 पे पहले से बना हुआ है, यूजर ऐड कर चुका हूं मैं। उसके बाद मैंने बोला भाई अब तू एसएसएच कर ले, मैंने तेरे नाम से यूजर बना दिया, राइट। तो आप नहीं दोगे नाम तो करंट यूजर का नाम उठा लेगा। समझ में आ गई बात? चलो लिख देते हैं। मैंने कहा भैया आलोक यूजर से 10.0.0.200 पे एसएसएच करा जाए, ठीक, एंटर मार दिया जाए, ठीक है कंप्यूटर जी एंटर मार दिया जाए। क्या आ गया पहले? फिंगरप्रिंट। मैंने तो पहले कभी कम्युनिकेट करा नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है भैया ऐसे नहीं, पहले इसके फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट करो। आपके पास यस करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है, नो करोगे तो कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। अमित वासु क्लियर है? सर यस सर। ये वही फिंगरप्रिंट है। मैंने यस कर दिया, बस मैंने कहा ठीक है भाई कर लेना। कह रहा ठीक है पासवर्ड दे दे फिर। अब तुम्हें उबंटू मशीन पे आलोक यूजर का पासवर्ड पता होना चाहिए, वरना तो कोई भी कर लेगा साला ऐसे तो। मुझे पता है पासवर्ड है रेड हैट, ये आपको पहले से बताया जाएगा कि फला सर्वर का ये आईपी है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। समझ आ रहा है? मैंने कहा पासवर्ड है रेड हैट, REDHAT। देखो चेंज हो गया, वर्कस्टेशन आ गया, मशीन FTP सर्वर से उबंटू पे आ गया मैं, वेलकम टू उबंटू। आप देखो ना मेरा प्रॉम्प्ट ही चेंज हो गया भाई। अब ऐड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया मेरा। ये देखो यहाँ पे मैं किससे लॉगिन था? FTP से। मैंने कमांड दी थी FTP पे, और अब आ गया वेलकम टू उबंटू। आप उबंटू मशीन पे आ गए और ये उबंटू सर्वर आ गया वर्कस्टेशन। यही तो है वर्कस्टेशन नाम है इसका, इसका नाम वर्कस्टेशन ही तो है, ये रहा वर्कस्टेशन है। मतलब अब मैं यहाँ बैठ के कोई भी काम कर रहा हूं अगर SSH पे, तो वो कहाँ हो रहा है? उस मशीन पे हो रहा है। मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, दिस hello all.txt, right? This is the magic of SSH। तो ये फाइल कहां बनी? वर्कस्टेशन पे। कहां गया? हेलो हेलो। और अगर मैं इसे कैट करूं, कैट आगे भाई, तो मुझे उस मशीन पे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे लॉगिन नेम पासवर्ड आईपी। मैं एग्जिट कर गया, मैं भाई मेरा काम हो गया आज का बस। एग्जिट करोगे, एग्जिट करते ही वापस अपनी मशीन पे FTP सर्वर। अब अगर मैं यहाँ LL-A करूं तो यहां पर आप अपने आप आ गया ये फोल्डर, राइट? अपने आप आ गया। जरा इस फोल्डर में जाके देखें, .ssh डॉट, जिन फाइल और फोल्डर के आगे डॉट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? हिडन है। नॉर्मल LL करोगे तो नहीं आएगा, LL-A करने पे आएगा। अब यहाँ पे LL करूं, फाइल आ गई नॉन होस्ट, अपने आप आ गई है। और इस फाइल को अगर मैं कैट करता हूं, इसमें उसका फिंगरप्रिंट आ रहे हैं और आईपी आ रहा है, देख रहे हो? ये 200 का आईपी और ये उसका फिंगरप्रिंट सामने। समझ आया? अब अगर मैं हिट करता हूं दोबारा तो क्या फिंगरप्रिंट के लिए बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? वो इससे मैच करेगा, वो इससे मैच करेगा। आपने फिर कर दिया 10.0. कह रहा ठीक है, अगर पासवर्ड आ गया है तो मतलब मशीन जेन्युइन है, वही वाली है, फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं। अगला स्टेप बताओ, पासवर्ड दो। फिर से नाम मांगेगा, या वहां पे मशीन चेंज हो गई, मैंने इस उबंटू मशीन को बंद कर दिया, नई उबंटू मशीन लगा दी, उसका आईपी 200 कर दिया, एरर आ जाएगा, रिमोट मशीन हैज चेंज्ड, फिर मेरे फिंगरप्रिंट। सो आप बच गए, आप गलत सर्वर पे फाइलें कॉपी करने से बच गए, नहीं तो सारा डेटा भांति माना कर देगा। आपका आधार वाली कहानी, आधार वाला एग्जांपल रखो याद। तुम मेरा आधार कार्ड फोटोशॉप कर सकते हो, फिंगरप्रिंट नहीं कर सकते। नहीं, फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट है, ये OS की एक यूनिक आइडेंटिटी है, टाइम स्टैम्प के साथ कनेक्टेड होती है। मैक अलग है, मैक लैन कार्ड का होता है नंबर। अब मैंने फिर से दे दिया लाइक पासवर्ड, फिर से हिट करके आ गया वर्कस्टेशन, फिर से अपना काम कर लो। अब मैंने कर दिया, फाइल रिमूव कर दी।
एटसी होस्ट में जरूरत नहीं है। कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे जरूरत है? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आपके सामने है। वो जब है जब मुझे उस मशीन को नाम से हिट करना है। मैं तो आईपी से हिट कर रहा हूं। मुझे इस मशीन का जो नाम है, होस्ट नेम है वर्क स्टेशन, मेरे को करना है SSH आलोक एट वर्क स्टेशन। समझ में आई बात? तब करना पड़ेगा, नाम से करना। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे एटसी होस्ट पे एंट्री करनी है, वरना नहीं करना है। आईपी तो नहीं, आपकी मर्जी। नॉर्मली कंपनी में डीएनएस होगा, डीएनएस होता है तो एटसी होस्ट में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पर फिर भी एटसी होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम आगे देखेंगे। पर इतना क्लियर हो गया? ठीक, आपने SSH करा, सारा काम करा, अपना बाहर आ जाओ। एक आपको क्या पता होना चाहिए, आपको .ssh फोल्डर के बारे में जो है मालूम होना चाहिए, आपको नॉन होस्ट फाइल के बारे में जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है ना साहब? हो गया, बहुत ही बढ़िया है। तो अब क्या करें, बारी बार पासवर्ड मांगना पड़ता है। बाकी तो काम, तो आप काम करो, शेल मिल गया तो काम करो, राइट। अब प्रॉब्लम आती है कि ये जो सर्वर था हमारा उबंटू वाला, उसको 100 लोग एक्सेस कर रहे थे मान लो। अच्छा, अभी क्या है, मेरे को, मैं बैठा हूं यहाँ पे, अभी एक प्रॉब्लम है। ये था पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कोई दिक्कत रही इसमें? अमित, वासु? नहीं सर। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन था, राइट। हर बार पासवर्ड मांगता है। अगर सर्वर ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया तो, उबंटू सर्वर ने पासवर्ड चेंज कर दिया अपना आलोक का, अब तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर उसको फोन करेगा, भाई पासवर्ड बोल। और अभी एक और प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा ये वर्क स्टेशन है, राइट। यहां से बैठ तुम इंटरनेट पे कनेक्टेड हो, ये आपका यूएसए में सर्वर रखा हुआ कहीं, हाँ, ये वाला सर्वर है, इसका आईपी है 10.0.0.200 है। आप इस मशीन से SSH करते हो और अपना काम जो है आप करते हो। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास यूजर नेम है, ये तो आपको चाहिए, आपको आईपी चाहिए और पासवर्ड चाहिए, तीनों चीज आपके पास है। आप कंपनी में बैठे, आपने लॉगिन नेम पासवर्ड दिया, हिट करा, अपना काम करा, घर चले गए आप। ये आपका घर है। स्कूल में ऐसे नहीं आता था, घर घर बनाओ, है ना, एक पेड़ बना दो उसका। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी थी। आपका घर भी कनेक्टेड है इंटरनेट से, आप घर पे लैपटॉप पे बैठ के सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, इंटरनेट पे है कनेक्टेड, लॉगिन नेम है, पासवर्ड है, यूजर नेम है, और क्या चाहिए, आईपी है। कंपनी बोलती है नहीं भाई साहब, ये तो बड़ा सिक्योर सर्वर है, इसको तो इसी मशीन से बैठ के एसएसएच होगा बस। इवन तू अपने दोस्त की मशीन से भी एसएसएच अलाउड नहीं है, तू तो घर से कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मशीन भी चेंज नहीं करने दूंगा मैं आपको। ऐसा होता है, कुछ क्रिटिकल सर्वर्स होंगे तो आपको, क्योंकि आपके ऑफिस में वीपीएन लगा है, फायरवॉल लगी है, सिक्योर है, आपके घर में तो नहीं है। आप तो इनसिक्योर जगह से आप कैफे में गए, वही सर्वर को एसएसएच कर रहे हैं। तो और एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड अगर यहाँ चेंज हो गया और इस सर्वर को 50 लोग एक्सेस करते थे, ये एडमिन तो साला पागल हो जाएगा। जब 50 लोग जो है फोन आ जाएंगे, भैया पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ। और मैं अपना पासवर्ड क्यों बताऊं? जैसे आप एग्री करोगे, हर बंदे का पासवर्ड लिखने का एक पैटर्न होता है। कोई कार के नाम पे लिखता है ज्यादातर, कोई बाइक्स के नाम, कोई गर्लफ्रेंड के नाम पे, कोई बॉयफ्रेंड के नाम पे, ऐसा होता है ना? सही, सबके साथ यूं ही है, ऐसे ही है, कुछ एक पैटर्न है आपका, है कि नहीं है? मतलब तुम किसके नाम पे लिखते हो? जो गर्लफ्रेंड के नाम पे, फिर चेंज होगा फिर, है ना, हर हफ्ते। हाँ, किसके नाम पे लिखते हो? खुद के नाम पे, शाहजाब 1 2 3 ऐसे? ऐसा तो नहीं यार, मतलब एवरीवन हैज गॉट अ पैटर्न। अब ये बंदा था, मान लो इस बंदे ने, जो एडमिन है सर्वर का, इसने बोला भाई पासवर्ड है मारुति, मान लेते हैं, तो ठीक है, ये अपना करता था। फिर इसने पासवर्ड रख दिया मर्सिडीज, फिर इसने पासवर्ड रख दिया ऑडी 423।
अब ये कंपनी छोड़ गया, एडमिनिस्ट्रेटर ने पासवर्ड चेंज कर दिया, टोयोटा कर दिया, ही कैन गेस कि साला ये जो बंदा है ये कार के नाम पे रखता है, ही कैन गेस ना। पिक्चर आई थी यार अक्षय कुमार की, जिसमें वो पैसा ट्रांसफर कर देता, हाँ बेटा ये तो याद है साले, अब तक है ना, आईपी नहीं तो याद है। अजनबी है ना, हीरोइन कौन थी याद होगा, बिपाशा बासु। सो पॉइंट इज, इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं कि हर बंदा पैटर्न्स को पता है, यार ये वर्ड बारी बार बोलता है, यही पासवर्ड सकता है, तो वो गेस कर सकता है, समझो। माइट बी एबल टू ब्रेक इन, माइट बी नॉट, बट माइट बी, मैं चांसेस मैं क्यों लूं। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नॉर्मली कंपनीज में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, फेसबुक का मैं एग्जाम्पल देता हूं। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, राइट, ऑथेंटिकेशन, मैं भी फेसबुक पे हूं, राइट, ये मेरा अकाउंट है, आपको मुझे ये मैं हूं, दिस इज मी, राइट, ये मान लो अमित है, अमित को मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। अमित सबसे पहला काम क्या करोगे? ऐड फ्रेंड, हाँ, ऐड फ्रेंड, सर्च करोगे हाँ सर, ऐड सर्च फ्रेंड? करके ऐड फ्रेंड। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहला काम ये नहीं होगा, मोबाइल ऑन करेंगे, लैपटॉप पे करेंगे, आपको मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? सर फेसबुक पे लॉगिन कपड़े पहनने पे पड़ेंगे, ये के बाद बात। सर हेलो हाँ, सर, मुझे पहले एफबी पे लॉगिन करना पड़ेगा, तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। तुम्हारा पहले फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। तुम्हारी यस पहले सर, फेसबुक की आइडेंटिटी चाहिए, एम आई राइट? यस तुम सर, तुम अपना अकाउंट क्रिएट करे बिना मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो? नहीं। तो पहले यू नीड टू क्रिएट योर आईडी, पहला स्टेप। जब आपकी आइडेंटिटी बन गई तब आप अपनी आईडी का यूज करके मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे। मेरे पास रिक्वेस्ट आई, आपको रिक्वेस्ट भेजने के लिए मेरा पासवर्ड जानना है क्या? आपको मेरा सिर्फ नाम जानना है, रिक्वेस्ट आ गई, मेरी मर्जी में एक्सेप्ट करूंगी, नहीं करूं, नहीं करता तो क्या फिर ना, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, मतलब मैंने आपकी की एक्सेप्ट कर ली और अपनी की आपको भेज दी। अब हम एक दूसरे की फोटो स्टोरीज देख सकते हैं। कल को अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर देते हो फेसबुक का, तो उससे क्या हमारा फेसबुक स्टेटस पे फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, क्योंकि हम पासवर्ड पे खेल ही नहीं रहे, हम तो कीज पे खेल रहे हैं। आपकी की मेरे पास है, मेरी की आपके पास है, ये हो गया की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एक दूसरे का पासवर्ड जानने की जरूरत नहीं है। यही काम करा जाएगा अब एसएसएच में। ये वाली मशीन है जहां पर बैठ के मुझे हिट करना है, दूसरी मशीन से भी नहीं करने दूंगा, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है कैसे भी, ये मेरा सर्वर है, राइट। सबसे पहले मैं अपनी एसएसएच की आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा, राइट, क्रिएट योर एसएसएच आईडी, राइट। मैं एक छोटी सी कमांड दूंगा, आपको याद आ जाएगा, एसएसएच कीजन। एसएसएच कीजन करते हैं तो इस मशीन की एसएसएच की आईडी क्रिएट होगी। कहां पर होती है? आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh फोल्डर के अंदर दो फाइलें बन जाती हैं, id_rsa याद होगा, और id_rsa.pub। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। पब आपकी पब्लिक की है, id_rsa आपकी प्राइवेट की है। कभी भी प्राइवेट की किसी को नहीं भेजते। मैं आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछूं तो आप बता दोगे, पर मैं ईमेल एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड पूछूं तो आप नहीं बताओ, वो आपकी प्राइवेट की है, राइट। पहली काम क्या करोगे, आपने अपनी आईडी क्रिएट कर ली। अब आप इस आईडी को, ये जो फाइल है id_rsa.pub, ये मेरी आइडेंटिटी है। इस फाइल को मुझे कहां भेजना है?
सर्वर, राइट। यहाँ भेजना, चाहे तो ईमेल से अटैच करके भेज दो, दूसरे बंदे को बोलो भाई तो एक्सेप्ट कर ले, है ना, भेजना है आपको। सो यू हैव टू सेंड, सेकंड इज सेंड id_rsa.pub टू रिमोट सर्वर, राइट। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप ईमेल कर दो, राइट, आप उसको मैन्युअली दिया हो, अगर पास में ही है तो भाई ये मेरी की है, कैसे भी कर लो। हम एक और काम कर सकते हैं, हम एक कमांड दी, अच्छा आपकी की यहां आ गई, अब इसके ऊपर है ना, ये बंदा आपकी की को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, मर्जी इसकी, नहीं कर रहा, आपने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट, नहीं कर रहा। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, इस की को मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh फोल्डर होगा, मेरे पास भी होगा, इसमें एक फाइल बनेगी authorized_keys, याद आ गया होगा आपके नाम, authorized_keys। इस फाइल में मैं आपकी की कॉपी कर दूंगा, राइट, मैन्युअली कर सकता हूं। अगर आप ईमेल से भेज रहे हो तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कर दूंगा, मैन्युअली करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। या आप इस बंदे को बोलो भाई 5 मिनट के लिए पासवर्ड शेयर कर दे, मैं अपनी की खुद ही कॉपी जो कर देता हूं, फिर पासवर्ड चेंज कर दियो, ओटीपी वाली कहानी कि भाई 5 मिनट के लिए वैलिड है ट्रांजेक्शन करने के लिए, ऐसे होता है ना। तो उस केस में आप अगर मैन्युअली करना चाहते हो, एक कमांड होगी, आपको याद आ जाएगा, SSH कॉपी आईडी, SSH कॉपी आईडी कमांड दो अपनी, कहां पे, होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh फोल्डर में जाके, राइट, यहां पे जाके SSH कॉपी आईडी आलोक @10.0.0.200 जो भी रिमोट सर्वर का नाम, ये कमांड क्या करेगी, ये अपने आप इस मशीन पे जाएगी, इस फाइल में जाएगी और फाइल कॉपी कर देगी अपने आप। अगर फाइल नहीं होगी तो बना भी देगी, बढ़िया। फिर 5 मिनट बाद वो पासवर्ड का जो विंडो था वो चेंज कर देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपकी किया गया, तो अब आप बिना पासवर्ड के लॉग इन कर सकते। और पर इसी मशीन से, समझो बात को, अब तुम अपने घर चले गए, अगर घर के लैपटॉप से करा, भाई तुम्हारे पास आईपी तो है, यूजर नेम भी है, पासवर्ड तो नहीं है, तो यू आर लिमिटेड टू यूजिंग ओनली दिस मशीन टू डू द SSH की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। और जब एडमिनिस्ट्रेटर, तुमने कंपनी छोड़ दी, उसे कुछ नहीं करना, तुम्हारी की को फाइल में से हटा देगा, खत्म, जा बेटा करता है, मैंने अनफ्रेंड कर दिया, कर ले, मुझे तुमसे पूछना नहीं, राइट। तो ये है SSH की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब इसको ध्यान से देखो, कहां चले गए भाई, देखिए, अब मैं अगर यहां गया .ssh में, क्या कोई ID_RSA या ID_RSA.pub फाइल दिख रही है, नहीं है ना, कोई टेंशन। मैंने कमांड दिया SSH कीजन की मेरी यार SSH की आईडी बना दो यार, एंटर मार दो, ये बाय डिफॉल्ट वहीं जाएगा, देख रहे हो, होम डायरेक्टरी में .ssh में ID_RSA जाने दे, जहां पे जा रही है, पासवर्ड ब्लैंक कर दो, हो गया। इसने क्या काम करा, .ssh में 2 फाइल आ गई, पब फाइल को कॉपी कर दो, ये जो फाइल है आपकी ID_RSA, ये आपकी आईडी है, आपकी मशीन की आइडेंटिटी ये है, आपका नाम भी आ रहा है इसमें, आलोक की है, राइट, ठीक है। अब इस फाइल को मुझे भेजना है ऊपर, ईमेल पे अटैच करके भेज दो ना, क्या टेंशन है, वो वहां पे कॉपी पेस्ट जो है कर देगा, राइट। वो कहां करेगा कॉपी पेस्ट, वो अपनी होम डायरेक्टरी में, उसके पास .ssh फोल्डर होगा, यहाँ पे ऑथराइज_ फाइल में करेगा, अभी तो फाइल ही नहीं है, कोई बात नहीं, क्रिएट कर लेना, उसमें क्या है, कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो, हाँ। या मैंने कहा यार सर 5 मिनट के लिए मुझे आप पासवर्ड शेयर कर दो, मैं खुद ही कर देता हूँ, 5 मिनट के बाद पासवर्ड शेयर कर देना, ये भी ठीक है। मैंने कमांड दी SSH कॉपी आईडी आलोक
मैं इसी फोल्डर में होना चाहिए जहां पर वो फाइल है। मैंने कहा SSH कॉपी आईडी alok@10.0.0.200 बस। ये फाइल, ये कमांड अपने आप id_rsa.pub फाइल ही उठाएगी। मैंने नाम नहीं दिया उसका कहीं, उस मशीन पे जाएगी, उसकी .ssh में देखेगी कि क्या कोई ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज नाम से फाइल है। अगर तो है, क्या पता उसमें और भी एंट्री हो, तो नीचे अपेंड कर देगी। अगर नहीं है तो फाइल बना देगी। ठीक है, सही है। ये एंटर मार दिया, कह रहा भाई पासवर्ड दे दे, 5 मिनट के लिए पासवर्ड तो है ही मेरे पास, रेड हैट। गया, क्या आ गया, 1 की एडेड। अब अगर मैं यहां जाता हूं, देखो फर्क देखो आप, फाइल आ गई अपने आप, और इसके अंदर मेरी वही की आ गई। अब फायदा क्या हुआ, अब मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, उबंटू सर्वर ने पासवर्ड चेंज कर दिया अपना, मैं नहीं कर रहा हूं, कर दिया, पर मेरी की तो आ गई। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं भाई। अब जरा देखो क्या होता है, अब मेरी की एक्सेप्टेड है वहां पर, मैं लिखा SSH alok@10.0.0.200, देखना जरा, विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड मांगा ही नहीं, मेरी की है। कब तक कर सकता हूं मैं ये, जब जब तक वो खुश है। अगर उसने वो एंट्री हटा दी मेरी, उसके बाद पासवर्ड मालूम नहीं, SSH कर नहीं सकते, कोई फर्क नहीं। तुम अपना रोज पासवर्ड चेंज करो, सर्वर अपना रोज पासवर्ड चेंज करे। यार फेसबुक वाली कहानी है ना, मैं अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। इंस्टा पे तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, हम अपना पासवर्ड रोज चेंज करो भाई। दिस इज की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, और कंपनीज में, एंटरप्राइजेस में आपको की बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही मिलेगा 100%। कैसे आ जाओगे आप, कैसे आ जाओगे, नहीं चाहिए तो आप ईमेल कर दो, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यार, टेक्स्ट ही तो है, आप समझो ना। वो ये आईडी क्या नाम अंडरस्कोर, सॉरी यहाँ नहीं, एग्जिट करता हूँ, SSH में कैट आईडी अंडर, इसको कॉपी करके माउस से पेस्ट कर देगा उसके अंदर, उसमें क्या क्या टेंशन है। तो जितनी मशीन SSH करती रहेंगी, सबकी एंट्री नीचे अपेंड होती रहेगी उसमें, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की। समझ आ गया। एक छोटा सा चीज और बताता हूँ, शायद अवेलेबल हो। मान लो आपने आलोक को बोला, आलोक तू जो है उबंटू सर्वर पे SSH करके खाली टॉप कमांड चलाएगा, तेरे को एक ही एप्लीकेशन पे काम करना है बस। पर अगर मैंने SSH कर लिया, चलो टॉप तो मैंने रन कर दी, पर मैं बाकी भी तो कर सकता हूं। अच्छा इसमें क्या है ना, अच्छा एटसी होस्ट में क्या है, एटसी इशू में क्या है, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। सक्सेसफुल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, शेल तो मिल गया ना, शेल मिल गया, कर्सर मिल गया, तो कमांड कोई भी दे सकते हो। मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूं कि तू एक ही कमांड चलाएगा, सूडो नहीं बोल रहा। एक बड़ा छोटा सा हैक है इसमें। हैक क्या है, उबंटू भैया बोलते हैं यार ये आलोक ना बहुत फालतू आदमी है, ये उल्टी पुल्टी कमांड जो है चलाता रहता है। तो इसने देखा वेयर इज टॉप, मान लो टॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन चलेगा। अभी ये क्वेश्चन आएगा, सर मैं 2 एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, इस तरीके से नहीं। आपने कहा वेयर इज टॉप, वेयर इज से क्या मालूम पड़ता है, इसकी बाइनरी का है, मैंने इसकी बाइनरी कॉपी कर ली, इसका पाथ ये है ना, राइट क्लिक कॉपी। अब मैं गया .ssh ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज, इसमें स्टार्टिंग पे मैंने लिख दिया कमांड इक्वल टू और पेस्ट। अब तेरी क्या करते हैं, की का करा है भैया, एक मिनट बंद कर, विम कमांड इक्वल टू और यहाँ पे पेस्ट। समझ गए, आगे लिख दिया, अपेंड कर दिया, हाँ अपेंड नहीं प्रीपेंड, सबसे पहले लिख दिया कि ये कमांड इस की के साथ अटैच हो गई। अब इसका फायदा क्या होगा, मैंने बोला बेटा आलोक अब करो बेटा, बेटे लाल अब आप काम करो। आलोक बोलता ठीक है भाई, फिर से करेंगे SSH। इनने SSH करा, SSH करते ही, अच्छा इसका लोकेशन अलग, मेरा पाथ गलत है क्या, लगता है मैं स्लैश भूल गया हूँ, कॉपी नहीं हुआ, यस टाइप हो गया ना, स्लैश रह गया ना,
टाइप हो गया। तो अब मैंने कहा अब करिए भाई साहब। तो आलोक भाई साहब एफटीपी से एसएसएच कर रहे हैं, टॉप चल गया। एसएसएच करते ही टॉप चल गया, और वो क्विट करेगा तो बाहर आ जाएगा अपनी मशीन पे एफटीपी पे, शेल ही नहीं मिल रहा। तो एक ही एप्लीकेशन रन करेगा तू, बस तू और कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी बोला था। हाँ भाई आ रहा हूं। वो इस तरीके से नहीं होगा। हाँ, अगर आपको एक एप्लीकेशन है, मॉनिटरिंग करनी है, उसने टॉप कमांड पे काम करना है, तो वो एप्लीकेशन दे दिया भैया, और कुछ नहीं चलने दूंगा, शेल दूंगा ही नहीं। तो एसएसएच करता है, करते टॉप रन हो जाता है, क्विट करता है अपनी मशीन पे वापस। अच्छी चीज है, आपको देखना कहीं यूज हो तो आप लगा देना, छोटा सा हैक है, समझ आ गया। ये एसएसएच है, इतना एसएसएच में मालूम होना चाहिए बस। क्या चीज? अभी नहीं, अब सूडो सूडो करा ना आपने, फिर बताओ आप मुझे। सूडो सूडो में मैंने 4 कमांड दे दी आपको, आप वही 4 कमांड जो है रन कर सकते हो बस सर्वर पे। सूडो करा, सूडो तो किया आपने। यस, लॉग्स करे थे आपने। चलो कल एक बार लॉग की और बात कर लेंगे, फिर मेरे ख्याल से हमारा नया शुरू होता है ना, नेटवर्क वेटवर्क। ये तो नहीं करा, इसमें आईपी क्यों है ना, बस आपने चेंज वेंज करना तो नहीं सीखा, कोई टेंशन नहीं। चलिए इतना छोड़ रहा हूँ आज बस।